हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे एडुटेरिया पब्लिकेशन की बिहार की करंट अफेयर्स आई हुई है। उसमें एक टॉपिक दिए जाते हैं फटाफट.com। हमने जो राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पुस्तकें आती हैं उनमें जो फटाफट.com की जो सीरीज़ दी है, 100.com की जो सीरीज़ दी गई है, उसके बारे में हमने बात किया है। 3 पुस्तकों से मैंने लिया है। ये एडुटेरिया बिहार की जो पुस्तक है, ये पहली पुस्तक आई हुई है, इसलिए मैंने 100 क्वेश्चन का ये पूरी तरह से सीरीज लेके आया हूँ। ये 100 क्वेश्चन बहुत ही बेहतर ढंग से लिखा गया है और पूरी तरह से परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। इसका नाम ही रखा गया है फटाफट 100.com, यानी कि 100 क्वेश्चनों का ये सीरीज है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है। मैंने जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो पुस्तकें थी उसमें 300 प्रश्नों के बारे में चर्चा किया है। आप लोग नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा। और ये बिहार की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगा। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो कि बिहार में पहली बार घटी हुई घटना, वो राष्ट्रीय लेवल पे ही भी वो चीज़ काउंट होगी, करंट अफेयर्स में काउंट होगी। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कहने का मतलब क्या है कि बिहार में बीपीएससी की परीक्षा तो फिर से होने वाली है, सीडीपीओ की परीक्षा हो चुकी है, सचिवालय सहायक की परीक्षा होगी, और जो बिहार एसआई की जो वैकेंसी आने वाली है, आगामी जो वैकेंसी आने वाली है बिहार में, उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो समय को न लेते हुए शुरू करते हैं। 100 प्रश्नों की श्रृंखला दी गई है, आइए हम बात कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया। तो भारत का पहला खादी मॉल ये पटना में खोला गया। ये बिहार के लेवल पे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और राष्ट्रीय लेवल पे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस पे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। बिहार में पूरी तरह से, अभी तो पटना में पूरी तरह से प्रीपेड मीटर लग चुका है। आप जिस तरह से मोबाइल में रिचार्ज करते हैं उसी तरह से बिजली की भी रिचार्ज करेंगे और वो आपका काम करता है, चलता है। तो प्रीपेड, पोस्ट पेड और प्रीपेड दो तरह की पहले सिम आती थी, ठीक है ना। तो पोस्ट पेड में यानी कि क्या होता है कि आप पैसा बाद में जमा करेंगे, पोस्ट, और प्रीपेड का मतलब होता है कि पैसा डालेंगे तो आपका काम चलेगा। जिस तरह से हम लोगों का सिम क्या है, प्रीपेड है, यानी कि अब तुरंत रिचार्ज करेंगे और रिचार्ज करने के बाद हम लोगों का चलता है। ठीक है, उसी तरह से प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य अपना बिहार है। सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मी की संख्या भारत के किस राज्य में है। तो बिहार पुलिस में, यानी कि बिहार में है। बिहार पुलिस में महिलाओं को 35% आरक्षण दिए गए हैं और बहुत ही सर्वाधिक महिलाओं का रिकॉर्ड बिहार के पास है। ठीक है, महात्मा बुद्ध के श्यान मुद्रा में भारत की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है। तो महात्मा बुद्ध की श्यान मुद्रा में सबसे बड़ी प्रतिमा बोध गया में बनाई जा रही है, जो कि 100 फीट लंबी है और 30 फीट ऊंची होगी। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की जा रही है। तो सबसे बड़ा फूड पार्क मोतिहारी ब्लॉक मुजफ्फरपुर में बनाने की बात चल रही है। भारत की सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की जा रही है। तो सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति सीतामढ़ी में स्थापित की जा रही है। ठीक है, एक फैक्ट और आपको बता दें कि 251 मीटर की ऊंची मूर्ति है। लक्ष्मण जी की मूर्ति बन रही है लखनऊ में, जो कि 151 फीट ऊंची मूर्ति है। 151 मीटर, सॉरी, 151 मीटर ऊंची मूर्ति लक्ष्मण जी की बन रही है। और सीता जी की जो है सीतामढ़ी में ही सीता जी का जन्म हुआ था और वहाँ पे 251 मीटर ऊंची मूर्ति बन रही है। भारत की पहला महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाने की घोषणा की जा रही है। तो बागहा के वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण में। यही वाल्मीकि नगर जहाँ पे बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य बना हुआ है। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य। तो इथेनॉल नीति बनाने वाला भी भारत का पहला राज्य अपना बिहार ही है। बिहार विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन NEVA को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो अपना बिहार है। विधान परिषद में एप्लीकेशन के द्वारा वो हर चीज़ मैनेज होगी जो कि बिहार में खोली गई है। भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD कहाँ खुला है। तो ज्योतिष चिकित्सा OPD जो है ये दरभंगा जिला में खुला हुआ है। दरभंगा में एयरपोर्ट भी अभी हाल फिलहाल में बना है। भारत का पहला 3 AC इकोनॉमिक कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस कहाँ तक चलेगी। तो गति शक्ति एक्सप्रेस जो है ना, पटना से आनंद विहार टर्मिनल, जो कि दिल्ली के लिए जाएगी। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला जा रहा है। तो ये पटना में खोला जा रहा है। और भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में। ये दोनों प्रश्न में बड़ा कन्फ्यूजन है। पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में, प से पहला और प से पटना, और सेकंड नंबर पे भागलपुर में खोला जा रहा है।
भारत का पहला जिला जिसके सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और बहुत ही सराहनीय क्वेश्चन है, सराहनीय कदम बोल सकते हैं, क्योंकि पूर्णिया का हर जिले में, हर पंचायत में एक पुस्तकालय खोल दी गई। मेरी मंशा ये रहती थी कि हाँ, पुस्तकालय का कंसेप्ट जो है ना, ये बिहार के हर राज्य में होनी चाहिए, हर पंचायत में होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे जाके बच्चे वहाँ पे जाके पढ़ें। तो पूर्णिया का पूरा पंचायत जो कि पूरी तरह से पुस्तकालय के रूप में है, कभी पूर्णिया जाना होगा तो देखेगा व्यक्ति। भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ बनेगा? तो भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम पटना में बनेगा। 18 वर्ष की उम्र के किसी अपराध का शिकार बने बच्चों के लिए राज्य के सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोड बनाने की बात कर रहा है। चाइल्ड फ्रेंडली कोड बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। यानी कि बच्चों के लिए, बच्चों को जो अपराध हो रहा है उस अपराध को रोकने के लिए बच्चों के लिए एक कोड बनाई जाएगी, जो कि बिहार में बनेगी। भारत की पहली यूनिवर्सिटी जिसने छात्राओं को स्नातक में एडमिशन के लिए 33% आरक्षण दिया। 33% आरक्षण देने वाला भारत का पहला यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बना है। और भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज में नीतीश कुमार के द्वारा तो दी जा रही है, मेडिकल कॉलेज में 33% आरक्षण दी जा रही है, और अलग अलग सरकारी नौकरी में महिलाओं को आरक्षण दी जा रही है। ठीक है, अभी इंजीनियरिंग और मेडिकल में नहीं दी जा रही थी, इस वर्ष से शुरू कर दी गई है। भारत में पहली बार किस राज्य की पुलिस ने महिला कमांडो दस्ता तैयार किया? तो महिला कमांडो दस्ता तैयार करने वाला जो पुलिस है, बिहार पुलिस है। ठीक है, भारत की सबसे कम उम्र की मात्र 20 साल की स्काई ड्राइवर कौन बनी? तो सबसे छोटी उम्र की स्काई ड्राइवर बनी है अनामिका शर्मा, जिनका संबंध मोकामा बिहार से है। जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? तो जलवायु परिवर्तन के लिए स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला दूसरा राज्य अपना बिहार है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो अपना बिहार है। कृषि हैकाथन आयोजित करने वाला भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, जो कि भागलपुर में है। बहुत बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सबौर कहाँ पे है? तो सबौर भागलपुर में है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो है सबौर, जो कि भागलपुर में है, और एक बिहार के ये पूसा कृषि विश्वविद्यालय जो कि समस्तीपुर में पड़ता है। दो कृषि विश्वविद्यालय बिहार में है। प्रश्न आ ही गया, इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य अपना बिहार है। ठीक है, अब देखिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य बिहार है 2022-23 के बजट के अनुसार। ठीक है, भारत का पहला बापू टावर 120 फीट ऊंचा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये गर्दनी बाग, जो कि पटना में किया जा रहा है, जो कि पटना 1 बोला जाता है। ठीक है ना, पटना का जो वहाँ का पिन कोड है पटना 1, गर्दनी बाग का एरिया है, जो कि जहाँ पे बापू टावर बन रही है, जो कि 120 फीट ऊंची है। बिहार का पहला बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय केवल पत्थर से निर्मित कहाँ बनाया जा रहा है? तो बुद्ध सम्यक दर्शन ये जो संग्रहालय है ये वैशाली बिहार में बनाई जा रही है। वैशाली में बौद्ध का स्तूप है और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ बनी है? तो भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी पटना में बन रही है। गन्ने से गुड़ उत्पादन के उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? हाँ, पहले जो गन्ना से गुड़ उत्पादन करने वाला जो उद्योग था ना, जो मतलब कि यूनिट लगाई गई थी, उसको उद्योग का दर्जा नहीं दिया गया था, वो इंडस्ट्री नहीं था। जैसे गांव में हम लोगों को देखते हैं कि ऊँख पेड़ के जो मिट्ठा है बनाता है, उसको उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य अपना बिहार बना है। किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला असेंबली एरिया यानी आपात शरण स्थल बनाया गया है? तो पटना जंक्शन पे असेंबली एरिया बनाई गई है। पटना में आपने कभी पटना जंक्शन आइएगा तो इसको देखिएगा, ये चीज़ हम देखे हुए हैं, आपको बता रहे हैं। पटना भारत का पहला न्यूट्रिशन गांव किसे घोषित किया गया था? न्यूट्रिशन गांव जो है कुकरी गांव, जो कि पटना जिला में पड़ता है, उसको न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया है। भारत में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को 100% कोविड टीकाकरण वाला पहला नगर निगम कौन बना? तो मोतिहारी बना है। डिजिटलाइज्ड भूमि संबंधी दस्तावेज घर पर हासिल करने वाले सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। बिहार पूरी तरह से ज़मीन का कागज़ घर पे पहुंचा देगा, वो भी ऑनलाइन माध्यम से। स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य, जो कि बिहार है। बिहार का पहला चावल का साइलो गोदाम कहाँ बनेगा? तो चावल का साइलो गोदाम जो कि बक्सर और कैमूर जिला में बनेगा।
कैमूर में चावल की बहुत ज़्यादा खेती होती है और चावल का जो भंडारण है बीज निगम है, कैमूर जिला में पड़ता है। चावल का उत्पादन कैमूर में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे स्टॉक सेंटर बनाई जाएगी। सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने का निर्माण भारत के बिहार में की जाएगी, ताकि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो कि मतलब कि प्रॉब्लम हो तो चाइल्ड के लिए फ्रेंडली कोर्ट बनाई जाएगी, जो कि बच्चों के लिए सुनेगी। प्रथम श्रेणी क्रिकेट रणजी में 13 शतक लगाने वाला भारत का पहला खिलाड़ी कौन बना? तो शकीबुल गनी, जो कि बिहार से संबंधित है, जो कि 13 शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन चुका है। भारत के किस रेल कारखाने में 175 टन भार उठाने वाला पहला क्रेन तैयार किया है? तो ये जमालपुर बिहार में पहला क्रेन तैयार किया गया है। कोरोना काल में मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वर्चुअल पार्क की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य जो कि बिहार है। इसके लिए अभी आई हुई थी वैकेंसी बिहार पुलिस में पूरी तरह से, तो वो बटालियन बनाने की बात कर रहा है थारू जनजाति के लिए। बिहार में प्रथम आंकड़े 21 22, यानी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिहार में पहली बार हुई है और वो मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर ये चीज़ पहचान में दी जाएगी। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है? तो ब्रह्मपुर, जो कि बक्सर में है। बिहार का पहला सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ बन रहा है? तो पूर्णिया में। इथेनॉल नीति बनाने का काम बिहार पहली बार कर रहा था, पहली बार इथेनॉल नीति भी बनाया और इथेनॉल प्लांट भी लग रहा है, जो कि पूर्णिया में लग रहा है। बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट गोपालगंज में बन रहा है, खोला गया था, सॉरी। बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? जो कि पूर्णिया में। और बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ खोला गया था? तो ये गोपालगंज जिले में। बिहार में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ खोला जा रहा है? तो ये हाजीपुर में खोला जा रहा है। बिहार के दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये अररिया जिले में किया जा रहा है, जो कि रानीगंज वृक्ष वाटिका में दूसरा जो है बिहार का चिड़ियाघर, भारत का पहला चिड़ियाघर यहाँ पटना में है और दूसरा चिड़ियाघर वहाँ पे बन रहा है। कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला बिहार पहला राज्य बना है। बिहार का पहला जिला कौन बना? तो बांका जिला, जो कि जितने भी कैदी हैं उनको डिजिटल रूप से साक्षर बनाएगा, वहाँ पे एक अभियान चला रहा है। भारत का सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क कहाँ बन रहा है? तो पूर्णिया में बन रहा है। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा देने वाला दर्जा किसे दिया गया? तो सुपौल नगर परिषद को पूरी तरह से कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है। लोहिया स्वच्छ बिहार कार्यक्रम के तहत बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो कुढ़नी प्रखंड, जो कि मुजफ्फरपुर में खोला गया है। बिहार की पहली नदी जोड़ी परियोजना कौन सी है जिसे हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने अनुमति दी है? कोसी मेची लिंक नदी परियोजना, जिसकी जो मतलब कि जिसका अनुमति है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दी गई है। ये दोनों नदी को जोड़ने की बात कर रहा है। बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय कहाँ खोला जा रहा है? तो खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय पटना में खोला जा रहा है। बिहार के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो ये पिपरा कोठी पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत बिहार की पहली जैविक हाट कहाँ खोली जाएगी? तो जैविक हाट कहाँ खुली है? तो ये भागलपुर में खुली है। बिहार का पहला नगर वन किस जिले में बनाया जा रहा है? तो नगर वन जो है ये ब्रह्मयोनी पहाड़ी, जो कि गया में बन रही है। बिहार की पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी किस जिले में खोला जा रहा है? तो ये किशनगंज में खोला जा रहा है। बिहार में कृषि उत्पादनों में निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? तो इनलैंड कंटेनर डिपो जो है फतुहा में बन रहा है, जो कि पटना के बगल में है। 18 वर्ष से अधिक उम्र में 100% लोगों का टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बना? तो बनकटवा प्रखंड, जो कि पूर्वी चंपारण में है। बिहार के किस जिले में उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क बन रहा है? तो ये पूर्णिया में बन रहा है। 18 वर्ष से ऊपर आबादी वाले कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? तो पूर्वी चंपारण बना। बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जा रहा है? तो महाबोधि कन्वेंशन सेंटर, जो कि बोधगया में बन रहा है बैम्बू गार्डन, यानी कि बांस का एक गार्डन बनाया जा रहा है। बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बन रहा है? तो महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर बोधगया में बन रहा है। बिहार का पहला ईट राइट कैंपस फसाई के द्वारा किसे घोषित किया गया? तो नवादा जेल को फसाई के द्वारा ईट राइट कैंपस घोषित किया गया है। बिहार का पहला नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक माँ ब्लड बैंक कहाँ बना है? तो माँ ब्लड बैंक, जो कि पटना में बना है। बिहार का पहला कोसी सफारी एक
प्रकार का नौका विहार है कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे शुरू किया जा रहा है, तो ये सुपौल जिला में शुरू किया जा रहा है। नौका विहार जो कि बिहार की एक लोक संस्कृति भी है और इसको झिझिया भी कहा जाता है। एक लोक नृत्य है झिझिया, जो कि नाव से सैर किया जाता है, जो कि नौका विहार के अंतर्गत आता है। नाव से सवारी करते हैं, जो कि कमला और विमला नदी में ये सब चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। बिहार का पहला जू सफारी कहाँ शुरू किया गया, तो ये राजगीर में, नालंदा जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। बिहार का पहला नेचर सफारी कहाँ शुरू किया गया, तो ये भी राजगीर में। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ बना, तो दरभंगा में बना है। बिहार का दूसरा फ्लोटिंग सोलर प्लांट सुपौल जिला में, पहला बना है दरभंगा में और दूसरा सुपौल जिला में बना है। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज का निर्माण कहाँ किया गया, तो ये मुंगेर जिले में किया गया। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरीकल्चर सेंटर कहाँ बना है, तो ये भागान बिगहा, जो कि नालंदा जिला में बना है। तो फ्लोरीकल्चर सेंटर बना है भागान बिगहा, जो कि नालंदा जिला में। बिहार में पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से फसलों पर पेस्टिसाइड का छिड़काव का मॉक ड्रिल कहाँ किया गया, तो ये बेगूसराय जिले में किया गया। कोरोना संक्रमित में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहाँ खोला गया, तो IGIMS पटना में खोला गया। बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम कहाँ बना, तो ये केरिया ग्राम, जो कि जमुई में बना है। ठीक है, आप देखिए बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाई जाएगी, तो टेक्सटाइल पार्क जो है चनपटिया, जो कि पश्चिमी चंपारण में बनाई जाएगी। ई ऑफिस कागज रहित प्रणाली के संचालन करने के लिए बिहार का पहला जिला कौन बना है, तो ये सहरसा जिला बना है। बिहार का पहला विभाग जो पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है, तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग पटना, जो कि पूरी तरह से डिजिटल रूप से काम करता है। बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बन रहा है, तो ये छपरा जिला में बन रहा है, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर यानी 3.5 किलोमीटर है। बिहार का दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बनेगा, तो ये डबल डेकर फ्लाईओवर जो है पटना कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक जाएगा। ठीक है, ये अशोक राजपथ वाले लाइन में बन रही है, अभी शुरू हो चुकी है काम। बिहार का सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का जो निर्माण है सारण जिले में किया जा रहा है। ठीक है, मछली का दाना तैयार करने के लिए बिहार का पहला फिश मिल कहाँ निर्माण किया जा रहा है, तो ये विक्रमगंज, जो कि रोहतास जिले में पड़ता है। फिश फीड मिल बनाया जा रहा है। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहाँ बनाया जा रहा है, तो पहला एक्सप्रेसवे औरंगाबाद से जयनगर तक बनाया जा रहा है। 2021-22 में हिंदी माध्यम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने के लिए भारत का पहला संस्थान कौन बना, तो NIT पटना, जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी माध्यमों में करेगा। किस जिले में चाय की पत्ती तोड़ने वाली महिलाओं के लिए बिहार का पहला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया, तो किशनगंज में शुरू किया है। ठीक है, बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बन रहा है, तो कुसरिया गांव, जो कि अररिया में बन रहा है। वही अररिया में भारत का दूसरा जो है ये जू बन रहा है, यानी दूसरा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। पहला चिड़ियाघर पटना में है और दूसरा अररिया में बनेगा। बिहार का दूसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क डोभी, जो कि गया जिला में बनेगा और पहला जो है अररिया में बनेगा। ठीक है, बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क, जो कि ये सुपौल जिले में घोषणा की गई है। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखिएगा। बिहार का दूसरा रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया है, जो कि मंदार पर्वत बांका में किया जा रहा है। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बने जिनकी मृत्यु हाल ही में ट्रेन से कटकर हो गई, तो रचित राय, जो कि बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल थे जिनकी मृत्यु ट्रेन से कट के हो गई है। बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बन रहा है, तो डोभी गया जिला में बन रहा है। बिहार का पहला नगर वन पार्क, जो कि गया में बन रहा है। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय ये राजगीर में बन रहा है। ठीक है, फिल्म सिटी भी राजगीर में बन रहा है। ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। बिहार के किस जिले में पहली बार गाय से टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म हुआ, जो कि बेगूसराय जिले में हुआ है। बिहार का पहला सरकारी अस्पताल जहाँ टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से बच्चे माँ अनीता देवी सहरसा को जन्म दिया। ये IGIMS पटना के द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा ये बच्चा जो जन्म लिया है, ये ट्यूब में पूरी तरह से ये पला बढ़ा है। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सहयोग से बिहार पहला जिला बना किशनगंज। बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो कहाँ पे है, ये सबौर, जो कि भागलपुर में पड़ता है। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन बना, तो जहानाबाद बना। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन बनाने जा रहा है, तो पहला टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर और दूसरा टाइगर रिजर्व जो है कैमूर जिला में बन रहा है। बिहार का पहला रबर डैम कहाँ बन रहा है, तो फाल्गु नदी, जो कि गया में बन रहा है।
बिहार का पहला रामसर साइट कबरतल जो कि बेगूसराय में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बिहार का पहला साइंस सिटी कहाँ खोला जा रहा है? तो साइंस सिटी का निर्माण पटना में खोला जा रहा है। ठीक है। बिहार का दूसरा एम्स कहाँ निर्माण किया जा रहा है? तो दूसरा एम्स दरभंगा में, और बिहार का पहला एम्स जो कि पटना में है। 100% उपभोक्ता के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला बिहार का पहला प्रमंडल कौन बना? तो बिहार का पहला प्रमंडल अनीशा आशियाना नगर थाना जो कि पटना में बना है। ठीक है। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो कमेंट करिएगा, और आने वाले समय में मैं बिहार की और भी चीज़ें लेके आऊँगा जो कि बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण होगी, ये बिहार एसएससी के लिए महत्वपूर्ण होगी, भविष्य में जो बिहार एसआई आने वाली है उसके लिए महत्वपूर्ण होगी, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र की क्रम जारी रहेगी। जीएस के जो प्रश्न हैं वो तो चलते रहेंगे। बिहार के लिए जो सीएमई पब्लिकेशन की पुस्तक है वो चलती रहेगी, और जो बिहार एसएससी की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है उसको मैं लाऊंगा, और बिहार एसएससी के लिए सेट प्रैक्टिस भी लाऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए, बहुत सी प्लानिंग है जो कि आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।